ये संकल्प लिया है कि हम इन 24,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे और बाद में हम सब लेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी, हमारी सरकार है, युवाओं के साथ हम मजबूती से खड़े हैं, उनके साथ कोई समझौता हम नहीं करते हैं। हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का, गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, अभी इस वीडियो के अंदर आपने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि अब पूर्व हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, चुनावों की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, 5 अक्टूबर को यहाँ चुनाव होंगे, 8 तारीख को परिणाम घोषित किए जाएंगे, इसलिए वो पूर्व हो चुके हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के बाद वो अब सीएम के मुख्यमंत्री कुछ समय तक रहे और अब वहाँ जैसे ही चुनावों की घोषणा हो चुकी, उसके बाद चुनाव प्रचार बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है, कैंपेन बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। लेकिन ज़बरदस्त किस प्रकार की चल रही है आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो वायरल होते आपने देखे होंगे, जिसमें इन भाजपाइयों को, भाजपाई प्रत्याशियों को, प्रचारकों को गाँवों के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा। किसान लोग, मजदूर लोग और मझले व्यापारी लोग जो है, उनके साथ जिस प्रकार इन्होंने अत्याचार किए, किसानों पर लाठियां बरसाई, जो भी अपनी मांग रखता है सरकार के सामने प्रदर्शन, आंदोलन करने की किसी को इजाजत नहीं है और न ही इनके विरुद्ध किसी को बोलने की जरूरत, बोलने की आज्ञा है, अनुमति है। आलोचना करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है और मोदी जी को भी पसंद नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि मुझे गालियां दी जाती है, हर रोज 3-3 किलो गालियां दी जाती हैं, लेकिन ये भी एक उनका जुमला है, झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि जिस किसी ने भी मोदी जी की आलोचना आज तक की, वो आज तक सलाखों के पीछे जेलों के अंदर कैद हैं, बंद पड़े हैं। लेकिन ये जो साहब हैं, नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, अब चुनावों के वक्त ये भी अब इनको जुमला ही कहा जाएगा। अब ये 24,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हम सरकार जब हमारी आएगी, सरकार हमारी बनेगी, तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले हम ज्वाइनिंग लेटर युवाओं के हाथ में थमा देंगे। आपने सुना? तो ये एक ऐसा जुमला है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकेगा, क्योंकि 10 वर्षों से लगातार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार रही है। तो उन्होंने लाठी डंडों के सिवा कुछ नहीं दिया वहां के लोगों को। हरियाणा के लोग बिल्कुल दुखी हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, विनेश फोगाट हों, या कोई और किसान लोग हों जिन्होंने अपनी एमएसपी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अब उन्हें धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, दिल्ली की ओर कूच करने नहीं दिया। तो अगर अब ये चुनावों के मैदान में जा रहे हैं तो इन्हें गाँवों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। तो इनको भली भांति पता है कि चुनाव बिल्कुल मुश्किल में हम फंस चुके हैं और इस बार हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे। 2 बार लगातार भाजपा की सरकार रही है और जो दूसरी बार सरकार चुनी गई थी वो तो दुष्यंत चौटाला की बैसाखियों पर 5 वर्ष तक सरकार चली। बीच में कई बार खतरा भी मंडराया, ऐसी भी अफवाहें चली कि बीच में दुष्यंत चौटाला की कुछ जो विधायक हैं वो कांग्रेस खेमे में जा रहे हैं। तो इस प्रकार की खबरों का बाजार गर्म रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि कांग्रेस को भी पूरी तरह से आत्मविश्वास है कि इस बार चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ भाजपा की सरकार है जो हैट्रिक की बात कर रहे हैं, वो एक जुमला है। अब इनकी सरकार नहीं बनने वाली, क्योंकि हर कोई परेशान है भाजपा से। तो उन्हें बिल्कुल पूरा भरोसा है, आश्वस्त है कांग्रेस कि अब उनकी सरकार बनने जा रही है। इसलिए अब ये इस प्रकार के जो बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े जो जुमले छोड़े जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र जारी किया है भाजपा ने, तो उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। तो अब इन पर कोई भरोसा नहीं करेगा, भले ही चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो हरियाणा की। तो इनकी बातों पर किसी को भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार 15-15 लाख रुपए देने की बात 2014 के अंदर कर रहे थे लोकसभा चुनावों के दौरान, तो बाद में अमित शाह
ने बोला कि ये तो एक जुमला था, ऐसे कैसे दिए जा सकते हैं 15-15 लाख हर किसी के खाते में। तो अब ये 24,000 युवाओं को नौकरी देने की नायब सिंह बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अब वो कह रहे हैं 2 लाख लोगों को नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। अब उनकी बात पर भी कौन भरोसा करे। अब बात इनके जो चेहरे की इनकी जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इनके चेहरे जो हैं वो बयान कर रहे हैं सारी कि इन्हें कितनी परेशान है, कितनी बौखलाहट है। इन्हें अपनी हार बिल्कुल सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए ये बौखलाहट में कुछ भी वादे किए जा रहे हैं, कुछ भी घोषणा पत्र के अंदर लिखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और इन्हें इस बात का पूरी तरह से इल्म है कि हमारी सरकार अब हैट्रिक हरियाणा के अंदर नहीं लगा पाएगी। तो अब इन दोनों की आपने बात सुनी और दोनों के चेहरों को भी आपने पढ़ लिया होगा। चेहरों से ही पता चल जाता है हकीकत तक का कि आने वाले समय में चुनावों के अंदर क्या होने वाला है। यानी कि हरियाणा के अंदर जितनी भी मीडिया है उसकी यही रिपोर्टें आ रही हैं कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन होगा। भाजपा बिल्कुल 20, कुछ पत्रकार तो ये दावा कर रहे हैं कि 20 से भी कम विधानसभा के अंदर इनकी सीटें आएंगी, विधायक बिल्कुल 20 से भी कम आएंगी। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि अब भाजपा का सितारा डूब चुका है, और आगे भी किसी भी राज्य में चुनाव होंगे वहाँ इनकी इसी तरह की हालत होने वाली है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।